16 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कैसा रहा पेपर, उसी के अकॉर्डिंग 17 मार्च वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं, उनको जरूर फायदा होगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कह रहा है इतना रुपए है, तो बताओ राशि ज्ञात करो। निकटतम में आपको बताना है, ये वाली बात आपसे कह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना। देखो, एक होता है 2 साल का अंतर और एक होता है 3 साल का अंतर। ये 2 साल का अंतर दिया है तो आपको कुछ नहीं करना। इसमें अगर कभी भी 2 साल का अंतर दे दे, जैसे अगर ये 10% दिया ना, तो बताओ 10% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे सर 1/10। बस अगर 2 साल बोले ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी 1/10 वाले का आपको होल स्क्वायर कर देना है। तो बताओ क्या आएगा, आप कहोगे सर 1/100 आएगा। ऊपर वाला किसको बताता था, आपको ऊपर वाला डिफरेंस को, नीचे वाला प्रिंसिपल को। अब इन दोनों में से कोई एक दिया होगा तो कह रहा है कि उनका अंतर दिया है, अंतर 407, यानी 1 यूनिट की वैल्यू। अगर हम बात करें 1 यूनिट की वैल्यू 407 है तो कह रहा है 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो इसमें 100 का गुणा कर दो तो ये 40 7 डबल 0 हो जाएगा, 40,700 भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 साल का। अगर कभी अगर ये 3 साल की बात कर देगा, ध्यान से समझ लो, अगर हो सकता है इसमें 3 साल की चीजें पूछ दे, आप क्या करोगे, जिससे अगर यही है तो 10% को क्या बोलोगे, 1/10। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल के बारे में, अगर हम बात करें अगर ये 3 साल का होगा तो नहीं क्यूब कर देंगे। तो आप एक बात को ध्यान से समझिएगा कि जो इसमें डिफरेंस होगा ना, अब ध्यान से समझ, 2 चीज होता है, एक डिफरेंस और एक प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल होता है, जैसे कि इसका होल स्क्वायर प्रिंसिपल होता है, तो इसका क्यूब क्या होता है, प्रिंसिपल 1000। इसका डिफरेंस जो होगा इसमें 3 का गुणा करोगे, एक ऊपर जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 31 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर रेट कभी भी अगर 1/x के फॉर्मेट में है, तो जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस 3x + 1 होता है, ये डिफरेंस होता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो दैट इज x³ होता है। तो 3 साल वाली भी इस वाली बात को ध्यान से समझिए। 3 साल का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करोगे। 2 साल वाली बात ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है तो डेटा का माध्यिका उसके माध्य से अधिक है, तो बताओ ये क्या चीज होगा, अनुवाद क्या होगा। इस वाली बात को इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ द मीडियन ऑफ ए डेटेस्ट इज इतना 46.360। तो इसमें आपको क्या देखना होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीजें होती हैं। देखो, एक होता है, आपको ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक होता है मीडियन, एक होता है मीडियन, एक होता है मीन और एक क्या होता है आपका मोड। देखो अब क्या होता है, अब यहां से स्टार्ट करो, यहां पर 3 लिख दो, यहां पर 2 लिख दो और यहां पर क्या लिख दो, 1। अब बताओ कैसे बार, अगर मैं बोलूंगा ये बराबर होगा तो आप कहोगे सर ये 2 और 1 3, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। यही आपका फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे। क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि यदि मीडियन और मॉड का अंतर अगर आपको दिया हुआ है कि अगर इतना है, तो क्वेश्चन में मीन और मीडियन का आपको अंतर पूछा है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन में देखो, अब इसके बाद में इसको अगर हम उठा के अगर हम इधर कर दें, बताओ अगर एक मोड है, एक यहां से अगर हम ले लें, तो अगर मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, अगर मैं कह दूं कि अगर ये मीडियन यहीं पे 1 रहने दूं, आपको 3 कहां गया, अभी मैं बता रहा हूं, इस मोड को उठा के इधर कर दो तो ये मोड। तो अब मैंने कहा कि अगर एक मीडियन यहां तो 2 इधर कर लो, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 मीडियन इधर आएगा, तो 2 कॉमन कर लो, तो आप कहोगे सर ये मीन और माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये मीडियन हो जाएगा। तो अब देखो इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि सर ये 46.36 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2। यही पूछा है कि बताओ मीन और क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन। इसी का अंतर पूछा था, बस 2 से काट दो, तो 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 1 2, 2 8 16, कितना हो जाएगा 23.18। यही अंतर इन दोनों का पूछा था, तो 23 दशमलव कितना हो जाएगा, 18। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ये फार्मूला अगर आपको पता है, इसको आप समझ लो, जो सबसे बड़ा वाला उसके साथ सबसे बड़ा, फिर यहाँ मीन, इसी से रिलेटेड मीन है, फिर मोड है, फिर 3 2 1 लिख दो, इसको आप याद कर लो इस तरीके से। इससे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है। देखो अब इन्हीं के आप काट करके इसको चेक करोगे। 22 से कटने का मतलब संख्या किससे किससे कटेगी, 2 × 11, मतलब पहले 2 से चेक कर लो। तो 2 से कौन कटेगी, ये वाला तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, ये भी नहीं कटेगा, यही दोनों कटेगा। तो अब 2 ऑप्शन हो गए, या तो ये या तो ये। अब 11 से चेक कर लो, 11 से कैसे काटोगे, तो देखो 9 6 15 हो जाएगा और 8 7 15 हो जाएगा, ये कट सकता है। ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 2 12 13, ये वाला नहीं कटेगा, यानी यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि y = x + 3 के सीधे समानुपाती। देखो जब सीधा होता है तो सीधा करते हैं, उल्टा होता है तो एक व्युत्क्रमानुपाती बोलता है, एक समानुपाती, तो ये समानुपाती। जब x = 1 होता है तो y = 8 होता है, ये y है, ये y का मान 8 होता है। तो जब x = 2 हो तो y का मान क्या होगा, देखो कैसे आप लगाओगे। कह रहा है कि एक देखो, एक जगह y है और एक जगह x + 3। कह रहा है यदि x = 1 है तो x के बराबर अगर आप यहाँ 1 रख दोगे, ध्यान से समझो, अगर 1 रख दोगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम बात करें, अगर x का मान अगर यहाँ पे 4 है, बताओ y का मान कितना है, 8। अगर हम ये वाली बात करें, आप कहोगे कि अगर x का मान 4 है तो बताओ y का मान कितना, 8।
करा अगर x बराबर 2 है तो बताओ ये करा y का मान क्या होगा। अब देखो जब सीधा सीधा पूछे तो सीधा सीधा चेक करना, ये कै गुना है, आप कहोगे सर 2 गुना है, तो इसको भी क्वेश्चन में अगर ये वाली बात अगर आपसे पूछे कि बताओ इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अगर करा अगर x बराबर 2 हो तो बताओ जब x बराबर 2, तो जब अगर x बराबर 2 रखोगे तो यहां पर रखोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 हो जाएगा ना। जब अगर x बराबर 2 होगा तो 2 यहां रखोगे तो 5, तो ये करा कि बताओ यहां पर y का मान कितना होगा। तो आप कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा चेक करोगे, ये 4 है तो 4 दूना कितना होगा 8, सीधा सीधा दिया तो सीधा 4 दूना 8, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10, 10 यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। यहां पर x का मान रखा तो यहां पर x वाला हो जाएगा, ये y वाला, फिर x बराबर 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, इतना कितना होगा तो ये 2 गुना, तो इसको भी आप क्या कर दोगे 2 गुना। चलो अगले क्वेश्चन क्या करें, यदि 8 अंकों की संख्या इतना से 9 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान क्या होगा। तो 9 से कटने का रूल क्या होता है, जो संख्याओं का अंकों का योग 9 से कट रहा है उसको काट दो, तो आप कहोगे 8 1 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, बचा कितना 8 3 11, 11 7 कितना होगा 18, 18 कितना होगा 9, यानी 18 यानी 9, तो 9 तो पूरा कट गया, यानी कि p का मान क्या हो जाएगा, p बटे कितना हो जाएगा 9, तो p का मान कितना रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर सब कट गया तो आपको क्वेश्चन 9 रखना पड़ेगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सब कट गया यहाँ पर, ये सब बस p बचा है तो p बटे 9, तो p का मान क्या रहेगा 9 रहेगा। अगला क्वेश्चन करा यदि इतना बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ये देखो ये इसमें 4 नंबर है तो ये बाहरी वालों का गुणनफल इन वालों के गुणनफल के बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे 7.5 अगुणे x बराबर कितना होगा 19.5 अगुणे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 16, x निकालना है तो बराबर आपको क्या करना है, बस इसी का इसमें भाग कर देना है 7.5। अब देखो ये पॉइंट बराबर तो इसको भूल जाओ, 15 से काट दो, 15 5 75, यहाँ कितना हो जाएगा 15 इकाई 15 और 4 15 3 45। अब देखो 13 गुणे 16 बटे 5 है। अब देखो नीचे 5 का भाग देने में बड़ी दिक्कत होती है, एक काम करो ना कि ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, जिससे चीजें क्या हो जाए आसान हो जाए। कहोगे क्या करना चाह रहे हो, नीचे 10 का भाग देने में आसानी होगी, तो बताओ अगर आप कहोगे 16 दूना 32, तो 13 अगुणे कितना हो जाएगा 32, अब बटे कितना हो जाएगा 10, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, लास्ट में 6 आने वाला है, हम समझ गए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग भी नहीं देना, देना चाहते हो दे, 13 दूना 26, 13 39 2 41, 10 का भाग करोगे 41.6, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आसान आसान क्वेश्चन इसी तरीके के आपके एग्जाम में। यदि वर्ष 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या इतना थी, यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में प्रत्येक दशक में 20% की वृद्धि हुई हो, तो 1976 में उसकी जनसंख्या क्या होगी। देखो दशक में दे रहा तो 56 66 2 बार बढ़ेगा 10 साल पे, तो बताओ कितना है, तो आप कहोगे कि 20 7 कितना है, आप कहोगे 3 और 00, कितने परसेंट की दर से बढ़ रही है 20%, तो ये हो जाएगा 120 बटा कितना हो जाएगा 100, और फिर अगला कितना हो जाएगा 120 बटा कितना हो जाएगा 100। अब देखो या तो इसको सॉल्व कर लो। अच्छा एक बात ध्यान से समझना, एग्जामिनर कभी भी आपसे कुछ जानना चाहता है तो कुछ आपको हिंट देता है। देखो ये 29 85 11, 29 85 12, 29 85 7, 29 85 13, जब अगर ऐसा ऑप्शन देने बढ़ते बढ़ते जैसे 5 6 7 8 9, तो समझ लीजिएगा उसमें डिजिटल सम लगवाना चाह रहा है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर वो आपसे जानना चाह रहा है, क्योंकि जब अगर ऐसा देता है तो उसमें डिजिटल सम अलग अलग आता है, तो इसमें बस डिजिटल सम लगा लो, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। जिससे अगर आप कहोगे सर कैसे लगाएंगे, देखो अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, देखो ये 2 1 कितना होगा 3 और 2 1 कितना होगा 3, तो 3 3 कितना होगा, इसको हम नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 3 3 कितना 9, और किसी संख्या में अगर आप 9 का गुणा कर दोगे तो बताओ उसका डिजिटल सम कितना आएगा, आप कहोगे सर 9। यहीं से देख लिया कि अगर 9 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका डिजिटल सम 9 आने वाला है, तो जिस ऑप्शन का आंसर अगर डिजिटल सम 9 होगा वही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख लो 9 कौन है, तो 9 आप इसको हटा दो, 8 1 9 हो जाएगा, 5 2 7 1 कितना होगा 8, ये वाला तो नहीं होगा। अब देखो जब ये 11 था तो 8 आया, तो ये वाला 9 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो अब इस वाली बात को नहीं निकालना। अगर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो अगर 511 है तो ये 8 आया, तो इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा, तो ये 12 है तो ये 9 आएगा, ये हो सकता है। अब देख लें और तो कोई नहीं है, तो आपको 9 कट जाएगा, 8 2 10, 10 5 15, 15 7 22, यानी कितना आएगा 4, ये भी नहीं होगा। अब कितना होगा 8 1 9 हो जाएगा, अब 8 2 10 5 15, अब 15 3 कितना होगा 18, कितना हो जाएगा ये कितना 9, और 8 1 9, अब 5 2 7 7 3, 5 2 7 7 3 10, यानी 1, तो ये भी नहीं होगा, यानी एक ही का ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझिए, काटना पीटना चाहते हैं आप काट पीट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचने होंगे। तो डायरेक्टली लगा दो, 112 रुपए में बेच रहा है तो 30% हानि का मतलब 70 यूनिट की वैल्यू है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 15% का लाभ 115 में बेचेगा। आप इसी को सॉल्व कर दो, कितना से कट जाएगा, तो आपको 7 से काट दो, 7 दहा में हो जाएगा, 7 1 7 4 7 6 42, 5 दूना 10 हो जाएगा, अब 5 दूना 10 1 5 3 15 हो जाएगा, और 2 से काट दो 8 बार में, तो 8 तरीके 24, 8 दूना 16, 17 1 18, 184 आ जाएगा। 184 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर।
अगर कोई भी लड़का अगर ऐसे से स्मार्टली तरीके अगर आप जानना चाहते हो, अगर किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मैथ के अंदर, तो एक मेरा मैथ प्रैक्टिस का बैच है जो 14 मार्च से आपका स्टार्ट है। ठीक है, एकदम ए टू जेड आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें मैंने 2 टॉपिक आपका पढ़ा दिया, सीआई आपको पढ़ा दिया, आपका प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो जो बच्चे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसमें अभी आप प्रॉफिट लॉस से शुरू हुआ है। ठीक है, उसमें एक चैप्टर जो है रेलवे का आपका जो सीआई है वो अलग से डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये 14 मार्च से ये बैच हमारा स्टार्ट है। तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे भी अगर पढ़ना चाहते हो आप इसको पढ़ सकते हो। ये ऑल वन डे एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हैं चाहे रेलवे की। इसकी खास बात क्या है कि इसमें रेलवे के टॉप लेवल के क्वेश्चन, एसएससी के टॉप लेवल के क्वेश्चन, यूपीएसआई के टॉप लेवल क्वेश्चन, हर एक एग्जाम के मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब टॉप लेवल के क्वेश्चन जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़िया हो जाएगी। और टॉप लेवल के क्वेश्चन को आप करेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और एक बैच और मैं आपको बताऊं, जो बच्चे एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं एकदम मैथ स्पेशल, तो एक बैच मैं आपको बता दूं, नहीं 1000 रुपए का, नहीं 1500 रुपए का, एक ऐसा बैच जो अगर मैथ अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, अगर आपको किसी से भी पढ़े होंगे तो जरूर आपको कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन एक मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच बता दूं जिसमें बच्चों को 0% ये गारंटी है कि 0% बच्चों को क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं ए टू जेड आपको पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे मैथ स्पेशल में पढ़ रहे होंगे जरूर आप बताइएगा कि क्या आप पहले पढ़ रहे थे तो आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन था, क्या इस बैच को लेने के बाद आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है? तो जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ते हैं उस बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि बच्चे उनकी बात पर विश्वास करते हैं। और ये बैच मात्र 99 रुपीज में, एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे फिर अगर आप तुलना करेंगे तो आप कहेंगे कि रियल में मैं 1000 रुपए देकर के फंस गया था, लेकिन मात्र 99 रुपीज में मैं आपको वो चीज पढ़ा दूंगा जो आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। तो ये भी कहां बैच आपको मिलेगा? सिलेक्शन पथ ऐप पर 50% ऑफ पर। ये अभी आज रात 12 बजे तक के लिए, रात 12 बजे तक के लिए है ये ऑफर है। ठीक है, जब से वीडियो देख रहे हैं रात 12 बजे तक के लिए ऑफर है। और एक बैच जो है पुलिस के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अब दरोगा देने के बाद जो पुलिस का तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये रिकॉर्डेड बैच है, ये रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब कि ये बैच आपका रिकॉर्ड है। ये सारी चीजें बस आपको देखना है, 50 से 60 घंटे की वीडियो है। और ये बैच मात्र 21 रुपए में आप चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं, यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं। जो बच्चे यूपीएसआई पढ़े उनके लिए नहीं है, जो बच्चे अगर यूपीपी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बैच बहुत ही बढ़िया पूरा कंप्लीट है, मात्र 21 रुपए में मिलेगा। और ये भी बैच आपको कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पैथ ऐप पर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को लेकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप डाउनलोड करेंगे तो सिलेक्शन पथ ऐसे आएगा। आप इसको क्या करेंगे? प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? तो 40% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 2/5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 7। तो देखो ये प्राइस है, अगर ये प्राइस है, प्राइस का रेशियो इतना है, तो बताओ वेट या नंबर का कितना होगा? नंबर का इसका उल्टा होता है, तो ये 7 से कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5। तो ये शुरू वाला है खरीदने वाला, तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 5। इसको 5 बना लो, ये 5 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, ये अनुपात दिया तो ये 5:4 है, और उनका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम क्या होगा? देखो अनुपात कितना, 5 4 का, एक यूनिट की वैल्यू 5, इनका एलसीएम कितना होगा? 20। तो 20 5 कितना हो जाएगा? 100। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर 20, 15, 14 और 22 से विभाज्य हो जाती है? अब लड़के क्या करते हैं? इसका एलसीएम निकालने लगते हैं, फिर 5 घटा के चेक करते हैं। नहीं, कह रहा वह संख्या बताओ जो 5 घटाने पर इन सभी से कटे। अब एक प्यारा सा नंबर देखो, यहां 20 है। अब बताओ कोई भी संख्या 20 से कब कटेगी? जब उसमें कोई ना कोई जीरो आएगा। तो बस आप घटा के देख लो कि किसमें से, अगर आप इसमें से 5 घटाओगे तो जीरो आएगा? नहीं, 1 आएगा। इसमें से 5 घटाओगे तो आएगा? तो नहीं, इसमें से भी घटाने पर जीरो नहीं आएगा। इसमें से अगर 5 घटाओगे तो लास्ट में देखो ये 20 आएगा, तो यही वाला कट जाएगा। अब इसमें से 5 घटाओगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो एक बात ध्यान से समझना कि बस ये देखना कि किस संख्या में से 5 घटाने पर लास्ट में जीरो आएगा, तो बस यही वाली संख्या है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, लगाने की कोई जरूरत नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, इस वाली बात को समझो कि अगर कोई संख्या 20 से कटेगी तो 5 घटाएंगे इसमें से, तो 5 घटाएंगे तो 20 आएगा, लास्ट में जीरो आएगा। क्योंकि अगर इसमें जीरो है तो लास्ट में उस संख्या की जीरो जरूर आना चाहिए। देखो इसमें से भी 5, इसमें से भी 5, इसमें से भी 5, सब में से अगर 5 घटा के देखोगे तो यही वाली संख्या है जिसमें जीरो आएगा और कोई भी नंबर नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। ए और बी एक काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला 4 दिनों में काम कर सकता है और फिर चला जाता है, शेष काम को बी पूरा करेगा। अच्छा देखो, कभी भी अगर ये नंबर अगर आपस में अगर ये इसमें कॉमन ना हो तो समझना कि ए वाली वैल्यू कौन है? ये है। अब बी वाली वैल्यू कौन है? तो आप कहोगे सर ये है। तो जब बी का पूछेगा तो ए, मतलब नीचे तो 25 आने वाला है, मतलब ये वाला होगा। अगर तुक्का भी लगाना चाहते हो तो इन्हीं दोनों में से लगाओगे, इसको आप हटा दोगे। क्यों? क्योंकि जब इसको एलसीएम ले लोगे तो इसकी एफिशिएंसी बन जाती है, इसकी एफिशिएंसी बन जाती है। अगर तुक्का लगाना चाहोगे तो इसी को आप लगा सकते हो। चलो लगा देते हैं क्वेश्चन को।
एलसीएम से क्या लेगा, फ्रैक्शन से लगा देते हैं। क्वेश्चन ए अकेला 4 दिन काम किया तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा 25। अब बी का शेष काम किया तो x अब बटे बी कितने दिनों में 18, अब बराबर टोटल कितना होगा 1। हमने फ्रैक्शन मेथड लगा दिया डिवाइड बाई कैट, तो x अपॉन 18 बराबर कितना होगा, इसको उठा के इधर घटा दो तो 1 माइनस 4 बटा 25, तो 25 से कहीं 25 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 21 बटा 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इसका गुणा कर दो तो 18 अगुणे 21 अब बटे कितना होगा 25। तो 25 से तो समझ में आया 2 आया। अब ध्यान से समझना, जब इसको गुणा करोगे तो ऊपर लास्ट में कितना आएगा 8 और नीचे 25 यानी 8 आएगा, तो 8 आना चाहिए, तो 5 5 25 और 25 3 कितना होगा 28, इसमें 8 आएगा, इसमें 6 5 3, इसमें 3 आएगा, तो हम समझ गए वाला नहीं होगा, तो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी वाला। तो ये वाली बात समझ गए, इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा इतने के समतुल्य क्या होगा। देखो आपको कुछ नहीं करना, देखो रिपीट क्या है 27 27 यही रिपीट है, इस पे बार लगा दो, तो 8 प्लस जो बार है उसको लिखो 27, अब बार को हटाओगे तो नीचे क्या लिख दोगे 99, 9 से काट दो 9 3 27 और 9 इग्रहियम हो जाएगा, 11 88 88 या 3 कितना हो जाएगा 91, 91 बटा कितना हो जाएगा 11, ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि साइन ए बराबर इतना है तो कॉस ए कॉट ए का मान क्या होगा। देखो साइन ए, अच्छा ध्यान से समझना, कुछ लड़के क्या करते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है लंबटाकर्ण होता है, यानी ये 3 है तो ये वाला 4 है, तो ये वाला कितना होगा, तो 4 चौका 16 और 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो ये √7 हो जाएगा। बस आपसे जो पूछा है कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे आधार बटे कर्ण √7 अब बटे कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा √7 अपॉन कितना हो जाएगा लंब यानी 3 हो जाएगा, तो गुणा करोगे तो ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे 4 तक कितना हो जाएगा 12, ये 7 बटे 12 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाली बात आप कर सकते हैं। यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इतना मीटर है और चौड़ाई इतना मीटर है, यदि x बराबर 1 है तो y बराबर इतना, तो इसका परिमाप क्या होगा। अब देखो ये लंबाई है चौड़ाई, बताओ इसका परिमाप क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 ब्रैकेट में l प्लस क्या होता है b, मतलब लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो और उसका 2 गुना कर दो, तो पहले उसकी लंबाई निकालो, x बराबर अगर 1 रख दोगे तो देखो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम सॉल्व कर दें इसकी लंबाई क्या आएगी, तो l बराबर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू रख दोगे तो ये -1 हो जाएगा, आप प्लस इसका होल स्क्वायर करो 1, तो 1 से 1 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें चौड़ाई के बारे में बात करें, चौड़ाई कितना आएगा, तो अब x का मान यहां पर रख दो तो आपको 1 आएगा, अब देखो x का मान 1 रखोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये 5 अब -1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1, 1 से कट जाएगा तो बराबर 5 आ जाएगा। तो अब बताओ l प्लस b का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6, लेकिन 2 गुना होगा तो 5 1 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बस उसमें रख देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1300 रुपए और 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। देखो आपको कुछ नहीं करना, 2 वर्षों में इतना हो जाती है, 4 वर्षों में इतना, तो ये क्या है, आपको सर ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से अंतर, मतलब अगर हम बात करें ये 1300 रुपए हो जाती है 4 वर्षों में इतना, तो ये अमाउंट है, मतलब ये 1300 रुपए क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है, तो अगर मैं बोलूंगा पहले ध्यान से समझेगा, अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये 1300 जो है ये 1300 अमाउंट है, तो इसमें प्रिंसिपल भी होगा और इसमें क्या होगा, इसमें एसआई भी होगा, यही वाली बात होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, चाहे आप इससे लगा लो चाहे इससे लगा लो, तो कुछ नहीं करना होता है आपको। देखो 2 सालों में इतना और 4 सालों में इतना, तो बस टाइम का अंतर लो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2, टाइम का अंतर 2 हो जाएगा, और इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 800, यानी 2 बराबर 800 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 400, यानी 1 साल का ये क्या आता है, तो ये 400 क्या आया होगा साधारण ब्याज। तो अब बताओ अगर पहले वाले में से अगर हम 2 साल का साधारण ब्याज घटा दें तो 1 साल का 400, तो ये 800 घटा दो, तो बताओ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 500 हो जाएगा, किसी एक से लगा दो। अब दर पूछा तो परसेंटेज आर बराबर, तो क्या होता है ब्याज, ब्याज लिख लो 400, ब्याज अगुणे कितना हो जाएगा 100, अब बटे कितना हो जाएगा मूलधन, मूलधन कितना, तो आप कहोगे सर ये 500, ये 500 हो जाएगा, 500 अगुणे ये क्या साल का ब्याज रखे हो, तो आपको 1 साल, बस इसी को सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दो कितना हो जाएगा 80, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 80%, 80% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, नहीं समझ पाए तो आपको आपका तरीका बताया था, आप क्या कहना चाह रहे हो, आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि सर प्रिंसिपल लिखो और प्लस 2 साल का एसआई लिखो और बराबर लिखो 1300, अब फिर कहोगे सर प्रिंसिपल आप प्लस 4 साल का एसआई लिखो और बराबर लिखो 2100, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे घटा दोगे तो आएगा 2 साल का ब्याज, तो 1 साल का निकालोगे फिर यहां रखोगे तो आएगा, उसी चीज को हमने इस फॉर्मेट में कर दिया और क्वेश्चन को लगा दिया। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इतने क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताएगा, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस वाले बैच के बारे में, अगर हम बता देते हैं आपको प्रैक्टिस बैच, जो बच्चे अगर अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपनी स्पीड को अगर मैथ में अच्छा करना चाहते हैं,
इस मैथ प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करिए, रियल में आपकी स्पीड 100% आपको बढ़ेगी, मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं। अब जो बच्चे एकदम शुरू से मैथ पढ़ना चाहते हैं, इस वाले बैच को ज्वाइन करें। इतने कम फीस में मैं आपको बता दूं, ऐसी चीजें बता दूंगा। इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें लगभग 4-5 टॉपिक आपको पढ़ा भी दिया मैंने, सीआई पढ़ा दिया है, परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, डिस्काउंट पढ़ा दिया, अब रेशियो आपका स्टार्ट होने वाला। तो एक ऐसा बैच पूरे भारत के अंदर मैं आपको बता दूं कि मात्र 99 रुपीज में, जो आपके कॉन्फिडेंस को एकदम 100% करता है, कंफ्यूजन को 0% करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपनी फीस भी आप वापस ले सकते हैं। इस बैच की गारंटी मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैं वैसे पढ़ाता हूं। बच्चे जो पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे। और जो बच्चे दरोगा का एग्जाम दे चुके हैं और जो बच्चे पुलिस के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बैच मात्र 21 रुपीज में आप सिलेक्शन पथ है पर ये बैच पूरा रिकॉर्डेड, पूरा कंप्लीट है। आप इसको 10 से 15 दिन के अंदर पूरा कंप्लीटली आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। और इतना क्लियर कॉन्सेप्ट तरीके से मैंने इसमें प्रैक्टिस कराया कि जब अगर आप पढ़ेंगे तो आप रियल में कहेंगे कि इतना क्लियर आज तक कोई नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।